सबसे बेहतर कौन? फल तो सभी बहुत मज़ेदार होते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे और कुछ रसीले। लेकिन क्या आपने उनकी खट्टी मीठी और रसीली बातें सुनी हैं? नहीं? अच्छा, चले आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक दिन ज़ारा के अब्बू ने फलों के ठेले से कुछ फल खरीदे और उन्हें घर से लाई हुई एक टोकरी में रखा। अभी वो टोकरी लेकर आगे ही बढ़े थे कि फलों के दरमियान शोर शुरू हो गया। हर एक का ख्याल था कि टोकरी में से ज़ारा मुझे ही चुनकर खाएगी, क्योंकि मैं सब फलों से बेहतर हूँ। फलों का बादशाह आम, जो टोकरी में मौजूद था, ने कहा, खामोश, इस वक्त चुप हो जाओ। इस पर हम घर पहुंचकर बात करेंगे कि कौन कितना बेहतर है। आम की बात सुनकर सब खामोश हो गए। घर पहुंचते ही ज़ारा के अब्बू ने ज़ारा की अम्मी के हाथ में फलों की टोकरी दे दी। अम्मी ने तमाम फलों को खूब अच्छी तरह धोया और खुश्क होने के लिए एक साफ कपड़े पर फैला दिया। फलों में आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर और तरबूज थे। अम्मी के बावर्ची खाने से बाहर निकलते ही आम ने कहा, तुम में से हर एक को बोलने का मौका मिलेगा। बारी बारी अपने दिल की बात बताओ। सबसे पहले सेब बोला, मैं सबसे मज़ेदार और रसीला हूँ। और वो सुना है ना तुमने, मुझे खाने वाला डॉक्टर से भी दूर ही रहता है, यानी मैं बीमारी से भी बचाता हूँ। केले ने फौरन जवाब में कहा, लेकिन मैं तो हूँ एकदम मीठा और मेरा तो छिलका उतारना भी बहुत आसान है। ये उतारा, वो खाया, और फिर मैं भरपूर तवानाई भी तो देता हूँ। संतरे ने झट से कहा, मुझे खाने वाला तो खूब सेहतमंद और मजबूत रहता है, और मुझे खाने से सर्दियों के मौसम में नज़ला करीब भी नहीं फटक सकता। मुझ में विटामिन सी जो है। अंगूर ने मुस्कुराकर कहा, भैया, हम हैं तो छोटे से, लेकिन खाने में एकदम खटमीठे और रसीले, और दिखने में बिल्कुल मोती के दाने से। बच्चे हमें शौक से खाते हैं। तरबूज ने फख्र से कहा, मैं तो लाल मीठे शरबत से भरपूर हूँ, जिसमें लज्जत भी है और ताकत भी। मुझे खाने वाला सख्त गर्मी में भी बशाश रहता है। फलों के बादशाह आम ने, जो इन सब की बातें गौर से सुन रहा था, कहा, बिल्कुल ठीक, तुम सब ही अपनी जगह ठीक हो, कोई भी गलत नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि हम में से कोई एक सबसे बेहतर है। हम सबको अल्लाह ने इंसानों के लिए नेमत बनाकर भेजा। हर एक की खूबी दूसरे से अलग है। कोई खट्टा तो कोई मीठा, कोई गूदे वाला तो कोई रसदार, कोई गर्मी में फ़ायदा दे तो कोई सर्दी में, लेकिन हर एक फ़ायदेमंद है
اور اسی لیے بچوں کو تو خاص طور پر ہمیں اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ تمام پھلوں کو آم کی بات بالکل ٹھیک لگی اور وہ اپنا سر ہلانے لگے۔ اتنے میں زارا دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی اور کھٹے میٹھے رسیلے پھل دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور بولی، امی آج تو میں یہ سارے ہی پھل کھانا چاہتی ہوں۔ امی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ذرا میری مدد کو آ جاؤ، ہم مل کر کھٹی میٹھی چٹپٹی پھلوں کی چاٹ بناتے ہیں۔ یہ سنتے ہی زارا خوش ہو گئی۔ سارے پھل ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، جیسے کہہ رہے ہو کہ لگتا ہے زارا ہم میں سے کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتی۔ پیارے بچوں، بالکل اسی طرح ہم تمام انسان بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں، کسی میں ایک خوبی تو کسی میں دوسری، لیکن ہر ایک اپنی جگہ بہترین ہے۔ ہمیں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔